नंदगांव में नवल किशोर नाम के एक महान विष्णु भक्त रहा करते थे। यद्यपि वो रहते तो ब्रज में थे, लेकिन उनका भाव भगवान विष्णु के प्रति था। वो बड़ी शुद्धता से भोजन बनाते, छुआछूत का भी बहुत विचार था। मधुकरी के लिए जाते तो सभी की छाया से बचा करके सूखा अन्न ही केवल लाया करते थे और उसी से खुद रोटी बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाते। एक दिन वो एक ब्रजवासी मैया के यहाँ पे सूखी मधुकरी के लिए जाते हैं। मैया से बोलते हैं कि मैया मुझे कुछ सूखी मधुकरी दो। तभी वहाँ पे एक विशेष घटना देखते हैं। उनके छोटे छोटे बालक जो रहते हैं वो महेरी खा रहे होते हैं। इन्होंने देखा कि उन बालकों के साथ में कृष्ण बलराम भी मधुकरी कर रहे हैं, महेरी खा रहे हैं। इस प्रकार से जब उन्होंने देखा तो ये तो एकदम आश्चर्य में पड़ गए और एक टक उनकी माधुरी को देखते रहे। ब्रजवासी मैया आए कि बाबा मधुकरी ले, मधुकरी ले। ब्रजवासी ये तो उनकी माधुरी को देखने में ही रमे हुए थे। तभी मैया उनको झुझलाकर हाथ पकड़ के बोलते हैं, लो तुम्हारी झोली में मैं अन्न डाल देती हूँ। ये बोलते हैं आज मुझे अन्न नहीं चाहिए, मुझे इस महेरी में से कुछ झूठा भोजन करने को दे दो। मैया तो अवाक रह जाती हैं कि जो व्यक्ति सूखा अन्न लेता था आज वो बच्चों की झूठी महेरी क्यों मांग रहा है। लेकिन यहाँ पे तो कृष्ण बलराम ने एक विशेष कृपा इनके ऊपर की हुई थी। जब इन्होंने कृष्ण बलराम का जूठन प्रसाद खाया तो इनको भाव दशा प्राप्त हो गई। शरीर रोमांचित हो गया, शरीर में वैवर्ण हो गया, आँखों से अश्रुधारा बहने लगी। उस दिन के बाद से इन्होंने कभी सूखी मधुकरी नहीं खाई। वहाँ के जितने भी ब्रजवासी जन थे उनसे रोटी लाते थे और खुद खाते थे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि जिन ब्रजवासी मैयाओं के यहाँ पे स्वयं कृष्ण बलराम रोटी खा रहे हैं वहाँ तो हमें अवश्य ही रोटी खानी चाहिए। एक बार नवल किशोर जी को भगवान कृष्ण ने स्वप्न में कहा, मेरे आंगन के संगमरमर हैं वो टूट गए हैं, बहुत पुराने हो चुके हैं, आप मेरे लिए नए संगमरमर लगवा दीजिए। इनको लगा मैं तो वैरागी संत हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। तभी इनके दिमाग में घंटी जागी। ये तुरंत ही संगमरमर के लिए मकराना राजस्थान में जाते हैं। जैसे ही मकराना पहुँचते हैं वहाँ पे विचार करने लगते हैं कि मैं किससे भगवान के लिए संगमरमर मांगूँ उनके मंदिर के लिए। तभी एक सेठ के पास जाते हैं और भाग्य से उस सेठ को भी भगवान ने सपना दिया होता है। सेठ कहते हैं हाँ मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। विगत रात्रि में भगवान ने मुझे स्वप्न दिया था और मुझे मालूम था कि आप ज़रूर आएंगे। ये लीजिए, मैंने ये गाड़ी भर कर के संगमरमर पहले से ही आपके लिए तैयार रखा है। इसको आप नंदगांव में ले जाइए और वहाँ पे भगवान के मंदिर में हंसी खुशी लगवाइए। इस प्रकार से भगवान कृष्ण इनके साथ में विशेष लीलाएं किया करते थे।